इस वीडियो का मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। जय हिंद। हाँ तो दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बेसिक डिफरेंस के बारे में बात करने वाले आर्मी और आईपीएस। आर्मी और आईपीएस अपने आप में ही दो अलग रेप्यूटेड और रेस्पेक्टेड फोर्सेस है। इट इज़ अनफेयर टू कंपेयर द सेनियोरिटी बिटवीन दीज टू फोर्सेस बिकॉज ये अपने में ही एक यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं, अपने में ही एक बहुत रेप्यूटेड सर्विसेज हैं। दोस्तों आपको डिफरेंस की बात करें तो पहला डिफरेंस आपको बताने से स्टार्ट करता हूं अपनी वीडियो। बिना टाइम गवाए हुए आपने पहला एक डिफरेंस के बारे में बताता हूं। जो आर्मी होती है दोस्तों वो सपना होता है, जुनून होता है, लोग कैडेट्स का जुनून होता है, एस्पिरेंट्स का, यूथ का। ए फॉर होता है आर्मी के डेफिनेशन की बात करूं, ए फॉर होता है आराम नहीं, रात को नींद नहीं, मौत से डर नहीं। ये आर्मी का ऐसे जो सोचते हैं वही आर्मी में जाकर रिक्रूट होते हैं और हमारे देश के लिए है ना सर्व करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं पहला जो उसका जो पॉइंट है, पहला जो हम लोग अंतर बात करते हैं तो अंतर है ये जो आर्मी होती है वो पार्ट ऑफ पीएमएस होती है। पीएमएस का मतलब होता है पैरा मिलिट्री सर्विस। पैरा मिलिट्री की सर्विस के अंडर आती है आर्मी। जो आईपीएस होता है उसका फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस। ये आती है आईएएस। आईएएस मतलब ऑल इंडिया सर्विस के अंदर आती है, जो कि ऑल इंडिया रैंक से ही आप आईपीएस बनते हैं। दोस्तों ये था पहला पॉइंट। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। दोस्तों सेकंड पॉइंट के ऊपर चलते हैं, आपको बता देते हैं। देखिए आर्मी जो होती है वो आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। ये जो होती है पैरा मिलिट्री सर्विस होती है, इसलिए ये डिफेंस के अंडर आती है। आईपीएस की बात करें ये है इंडियन पुलिस सर्विस। ये आती है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ होम के। एच से रिप्रेजेंट होता है दोस्तों यहाँ पर होम, मतलब यहाँ पर जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं हमारे आईपीएस से। और ये इन्हें हम लोग आईपीएस को एक और नाम से जानते हैं सिविल सर्वेंट्स, बिकॉज ये सिविल सर्वेंट्स होते हैं। ये अपने देश के जो सिविल जो नागरिक है, आम नागरिक हैं, उनके लिए काम करते हैं, कानून के लिए काम करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये काम करते हैं। दोस्तों थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट आते हैं दोस्तों हम लोग प्रमोशन के ऊपर। जब हम लोग आर्मी की बात करते हैं तो इनका जो प्रमोशन होता है, जब हम लोग बात करते हैं आर्मी की रैंक की, उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट रैंक होती है ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर बनने के लिए दोस्तों 30 साल तक लग जाते हैं। कैडेट्स होते हैं जो हमारे, उनको 30 साल तक लग जाते हैं ब्रिगेडियर बनने पर। मतलब कहने का है इनका जो आर्मी में जो रैंक्स का प्रमोशन होता है, जो कैडेट्स का प्रमोशन होता है वो बहुत ही धीरे होता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है। जैसे ही हम लोग इंडियन पुलिस सर्विस की बात करते हैं, द मोस्ट रेस्पेक्टेड इन द रेप्यूटेड स्टेट ऑफ द यूपीएससी, जो एग्जाम कंडक्ट कराती है यूपीएससी। हमारे कौन सा एग्जाम होता है, उसका एग्जाम का नाम होता है दोस्तों सीएसई, सिविल सर्विसेज एग्जाम, जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों यूपीएससी कंडक्ट कराती है, इसका जो प्रमोशन होता है वो बहुत ही जल्दी होता है। 2 से 3 साल में ही दोस्तों इनका जो स्टेट होती है, इनकी जो रैंक होती है वो बढ़ जाती है। आईपीएस से आप बन जाते हैं डायरेक्टली डेप्यूटी इंस्पेक्टर बन जाते हैं, आप डीएसपी बन जाते हैं। ठीक है, तो आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन जाते हैं, तो रैंक इसकी बहुत जल्दी बढ़ती है और आर्मी में ऐसा नहीं होता है। दोस्तों अब चलते हैं दोस्तों फोर्थ पॉइंट के ऊपर। दोस्तों फोर्थ पॉइंट बात करते हैं आर्मी का जो ट्रेनिंग होती है वो दोस्तों होती है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। वो कहाँ पर है दोस्तों, खड़गवासला। खड़गवासला दोस्तों है देहरादून में, और देहरादून कहाँ पर है आपका दोस्तों, उत्तराखंड में। आईपीएस की बात करते हैं इंडियन पुलिस सर्विस की, तो इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी में। ये है दोस्तों हैदराबाद दोस्तों है आंध्र प्रदेश में। चलते हैं फिफ्थ पॉइंट के ऊपर। दोस्तों फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं सैलरी। दोस्तों सैलरी आर्मी और आईपीएस की 7th कमीशन पे के हिसाब से दोनों की सेम ही होती है। तो इसमें आर्मी और नेवी में जो ऑफिसर्स की जो सैलरी होती है वो सेम ही होती है एज पर द अलाउंस। बस इसमें एक बात अलग होती है, आर्मी में जो होते हैं आर्मी में भत्ते ज़्यादा मिलते हैं आईपीएस के मामले में। तो आईपीएस के अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर भत्ते ज़्यादा मिलते हैं, सैलरी एज कम्पेयर तो बिल्कुल सेम ही होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों सिक्स्थ बात करते हैं एलिजिबिलिटी। आर्मी में 10th वाले भी बंदे जा सकते हैं दोस्तों, बट आईपीएस सिर्फ ग्रेजुएट ही बंदे जा सकते हैं। दोस्तों आपको किसी भी फील्ड में आपको ग्रेजुएशन चाहिए ही है, तभी आप आईपीएस बन सकते हैं। बट आर्मी में आप 10th से ही रिक्रूट कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी रैलीज आती हैं जो 10th से ही आपको आर्मी में रिक्रूट कराती हैं। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है आर्मी में जाने के लिए। दोस्तों आप चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। दोस्तों अब लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि इसमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है। देखिए दोस्तों अपनी अपनी फील्ड में ये दोनों ही सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, बट हम लोग तब भी अगर बात करें कि कौन पावरफुल है तो दोस्तों आर्मी की जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो दोस्तों प्रेसिडेंट होते हैं कंट्री के। जो करेंट में आपके रामनाथ कोविंद हैं वो होते हैं दोस्तों आर्मी के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अथॉरिटी, तो प्रेसिडेंट होते हैं। इनकी जो प्रेसिडेंट की जॉब होती है बहुत ही मतलब आर्मी के जो सुप्रीम
कमांडर होते हैं दोस्तों। आईपीएस की बात करें दोस्तों, आईपीएस की जो कमांडर होते हैं वो होते हैं उनकी ऊपर वाली रैंक के ऑफिसर जो उन्हें कमांड करते हैं। आर्मी के जो सबसे ऊपर कमांडर होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट, जो अशोक चक्र और ब्रेवरी इन द बैटलफील्ड, जो वीरता के लिए जो मतलब जो आपके वीरता के लिए जो चक्र भी मिलते हैं वो भी प्रेसिडेंट ही आप कर देते हैं आर्मी के लिए दोस्तों। और मुझे पता है प्रेसिडेंट सबसे बड़ा होता है हमारी पूरी इंडिया में, जो रूल करता है, शासन करता है, प्रेसिडेंट सबसे बड़ा होता है। एज पर द उनके पास जो जितनी पावर्स होती है प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा होती हैं, तो हम लोग कह सकते हैं आर्मी के जो टॉप ऑफिसर्स होते हैं आर मोर पावरफुल देन आईपीएस ऑफिसर। ठीक है, यहाँ पर मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ दोस्तों। अब लास्टली आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, तो आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ, ये आप पर डिपेंड करता है दोस्तों कि आपका सपना क्या है। आईपीएस और जो आर्मी है वो अपने अपने किसी के सपने हो सकते हैं दोस्तों, तो ये डिपेंड करता है आपका सपना क्या है, आपका डिज़ायर क्या है, आपका खून किसके लिए खोलता है, आर्मी के लिए जुनून खोलता है या फिर आपको बनना है आईपीएस, तो ये आप पर डिपेंड करता है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको दोस्तों अच्छी लगी हो तो आप शेयर जरूर करिए और लाइक जरूर करिए, कमेंट में जरूर बताइए, मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ता हूँ। कोई आपका टॉपिक हो जिस पर आपको वीडियो चाहिए हो तो मैं आपको टॉपिक पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। और मैं अगली वीडियो लेने वाला हूँ दोस्तों आईएएस और आपके आर्मी के ऊपर, पैरा कमांडो के ऊपर अगली वीडियो आपको मिलती रहेंगी इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, ज्वाइन कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।